किशोरी जी के साथ श्री कृष्ण वन में टहल ही रहे थे कि अचानक काले घने बादलों ने पूरे आकाश को ढक लिया। ठाकुर जी ने सोचा कि बारिश होने लगे उससे पहले कोई सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। तो ठाकुर जी ने किशोरी जी से कहा कि राधे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पास ही में एक कुटिया है, तुम अभी यहीं रुको, मैं ठहरने का प्रबंध करता हूँ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण कुटिया की ओर कदम बढ़ाते हैं तो किशोरी जी ठाकुर जी का हाथ पकड़कर कहती हैं, जल्दी आना। तो ठाकुर जी किशोरी जी को आश्वस्त करके कुटिया की ओर चले जाते हैं। अब किशोरी जी श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं। बिजली की चमक से चमकते जा रहे श्याम सुंदर का स्मरण कर रही हैं। लेकिन स्मरण करते करते बहुत समय बीत गया पर श्री कृष्ण नहीं आए। ऐसा सोचकर किशोरी जी स्वयं उस कुटिया को ढूंढने लगती हैं और आखिर वो कुटिया मिल जाती है। और किशोरी जी बाहर से पूछती हैं कि कुटिया में कोई है? तो भीतर से आवाज आती है, हाँ है। किशोरी जी यद्यपि श्री कृष्ण की आवाज को पहचान जाती हैं, फिर भी वे विनोद के बहाने पूछती हैं कि कौन हो तुम? तो कृष्ण ने कहा कि मैं वो हूँ जिससे तुम्हें प्रेम है। तो किशोरी जी ने कहा कि मुझे किससे प्रेम है? तो कृष्ण ने कहा, जिसे तुमसे प्रेम है। तो किशोरी जी ने कहा, मुझसे कौन प्रेम करता है? तो कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा प्रेमी तुमसे प्रेम करता है। इसके आगे किशोरी जी ने पूछा कि मेरे प्रेमी का नाम क्या है? तो कृष्ण ने कहा कि जब नामी सामने हो तो नाम की आवश्यकता क्या है? कृष्ण की ये गोल गोल बातें सुनकर किशोरी जी अब बादलों की ओर नजर डालती हैं और बारिश होने लगती है। बारिश की आवाज सुनकर कृष्ण दौड़कर कुटिया से बाहर आते हैं और किशोरी जी का हाथ पकड़ने ही लगते हैं कि किशोरी जी पहले ही कह देती हैं कि जब मैं स्वयं चल सकती हूँ तो मेरा हाथ पकड़ने की आवश्यकता क्या है? ऐसा कहकर किशोरी जी स्वयं कुटिया के भीतर आ जाती हैं। अब ठाकुर जी किशोरी जी को मनाते हैं तो किशोरी जी मान तो जाती हैं, लेकिन हिसाब बराबर करने का संकल्प भी कर लेती हैं। अब वो संकल्प कैसे पूरा होगा, ये जानने के लिए आपको अगली वीडियो को देखना होगा।